बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी कहानी में मैं हूं आपके साथ बिलाल मिर्ज़ा। मैं जिस जगह पर मौजूद हूं ये कोई ज़माना कदीम के खंडरात नहीं है, बल्कि ये मेट्रोविल का इलाका है, UC4 का इलाका है और ये एक सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है सरकारी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेंशन भी है गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मेट्रोविल 2 साइड। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट अगर मेरे जो है कैमरामैन आपको दिखाएंगे तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट बॉयज़ स्कूल भी मौजूद है और ये बिल्कुल खंडरात की सी शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये वो जगह है जहाँ पर बच्चों को तालीम फराहम की जानी थी, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तालीम के तमाम तर दावे जो हैं वो धरे के धरे रखे नज़र आते हैं। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि तमाम तर सिस्टम बायोमेट्रिक कर दिया गया है, ना गोश्त स्कूल मौजूद होंगे ना गोश्त असातिज़ा मौजूद होंगे, लेकिन उसके बावजूद हम आपको दिखा रहे हैं जो स्कूल ये मेट्रोविल का स्कूल है, ना यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं ना असातिज़ा मौजूद है। अलबत्ता बजट इसका प्रॉपर जो है जारी किया जाता है, असातिज़ा की फ़ंडिंग जो है वो जारी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद ना यहाँ से तालीम फराहम की जा रही है, ना यहाँ पे कोई असातिज़ा नज़र आएंगे, ना बच्चे पढ़ने वाले नज़र आएंगे, क्योंकि स्कूल में असातिज़ा ही मौजूद नहीं तो बच्चे कैसे पढ़ने आएंगे। हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये मेट्रोविल साइट का एरिया है, UC4 कहलाता है और इसी UC4 के चेयरमैन अब्दुल समद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे स्कूल के बारे में भी जानेंगे, बात करेंगे और साथ ही इस स्कूल को आपको मुकम्मल तौर पर विजिट भी करवाएंगे और वो बच्चे जो इस स्कूल में कभी तालीम हासिल किया करते थे उनसे भी बात करेंगे और बताएंगे आपको कितनी सहूलियात थी जो अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। समद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा समद साहब, UC4 में हम आए हैं, मेट्रोविल का इलाका है, आप माशाल्लाह यहाँ के चेयरमैन हैं, ठीक है सर। सबसे पहले तो ये जानेंगे इस स्कूल के बारे में पता चला था कि मुकम्मल तौर पर ये तबाह हो चुका है स्कूल और किसी ज़माने में बहुत अच्छा स्कूल था, बच्चों और बच्चियों को यहाँ पर तालीम दी जाती थी, लेकिन फिर उसके बाद ये मुकम्मल तबाह हो गया और अब आपने जो है इसको दोबारा बहाल करने की कोशिश की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा स्कूल क्या है ये। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्कूल जब आबाद हुआ था एक खाली मैदान था, 2001 में इसकी कंस्ट्रक्शन की गई, बाकायदा एक बेहतरीन स्कूल बना और इस स्कूल को 2009 तक बेहतरीन संभालते रहे। एक खूबसूरत बिल्डिंग थी, यहाँ पे बच्चे आसपास के गरीब बच्चे तालीम हासिल करते रहें, हमारी बच्चियाँ तालीम हासिल करती रहे, लेकिन 2009 के बाद जैसे ही सिटी गवर्नमेंट ख़त्म हुई उसके बाद ये तबाही की तरफ गया और तबाही की तरफ इस तरह गया कि यहाँ की खिड़कियाँ, यहाँ के दरवाजे, हर चीज़ लोगों ने निकालना शुरू कर दिए और यहाँ पर ये एक कचरा कुंडी की शक्ल इख्तियार करता गया। अभी भी आपके सामने एक खंडरात की शक्ल इख्तियार कर रहा है, जिसकी वजह से ये स्कूल नुमा नहीं है। अब यहाँ टीचर तो है, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बच्चे नहीं, न तालीम हासिल कर रहे हैं। हाँ, ये खेल का एक मैदान बना दिया गया है, यहाँ पर कोई इंतज़ामिया मौजूद नहीं, कोई चौकीदार मौजूद नहीं। इसके लिए इलेक्शन से पहले भी हमने बड़ी कोशिश की कि यहाँ पर ये स्कूल दोबारा आबाद हो, एक खूबसूरत बिल्डिंग बने और ये सरकारी तौर पर आस पास के जितने गरीब इलाके हैं वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ें, तालीम हासिल करें और एक अपना बुनियादी हक उनको मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसी ने भी इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। समद साहब ये बताइए, स्कूल में तो हम आ चुके हैं, यहाँ पे हमने देखा है कि बच्चों को बहुत जो है फ़ायदा था अगर ये स्कूल चल रहे होते। जी जी। आपने बताया कि काफ़ी पुरानी इमारत है, यहाँ पे तालीम हासिल भी की जाती थी और अब भी फंडिंग जारी की जा रही है। जी जी। लेकिन इसके बावजूद जो है वो फंडिंग होने के बावजूद यहाँ स्कूल जो है फ़ाल नहीं हो सके। इसकी वजूहात क्या हैं, क्या वजह है, क्यों फ़ाल नहीं हो रही है? देखो, इसकी मेन वजह मैं इंतज़ामिया को समझता हूँ कि उन्होंने आज तक यहाँ का दौरा नहीं किया, इस स्कूल की पुरसान हाल नहीं की। हालांकि ये वो इलाके हैं आसपास में गरीब जो प्राइवेट इदारों में तालीम नहीं हासिल कर सकते। यही है कि इदारा था इनके लिए, ये स्कूल जो था उन गरीबों के लिए जहाँ मुफ्त तालीम दी जाती थी वो यहाँ हासिल कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया यहाँ की इंतज़ामिया की वजह से। जो इनकी इंतज़ामिया स्कूल की एजुकेशन की, उन्होंने इस तरफ कोई तवज्जो, मैं मेन जो इसको कसूरवार समझता हूँ जो एजुकेशन की इंतज़ामिया उन्होंने। देखिए सर, दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं कि हम जो है प्राइमरी की तालीम तो बिल्कुल फ्री, वैसे तो ओवरऑल तालीम जो है हुकूमती की जिम्मेदारी होती है दी जाए, लेकिन प्राइमरी की तालीम पे कहा जाता है मुकम्मल तौर पर फ्री है। इवन के स्कूल तो साथ साथ होता ही है, यूनिफॉर्म दिए जाते हैं, किताबें दी जाती हैं, बड़े बड़े दावे हैं गवर्नमेंट की जानिब से हम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तमाम तो चीज़ें बंद पड़ी हैं। नहीं, ये सिर्फ दावे कि प्राइमरी तालीम मुफ्त देंगे, मुफ्त तो दूर की बात है। यहाँ पर कोई बच्चा पढ़ने नहीं आता है तो मुफ्त कहाँ से देंगे, किताबें कहाँ से देंगे, स्कूल बैग कहाँ से देंगे। ये उन बच्चों के लिए बना था जो 2001 से लेकर 2009 तक आपके आसपास के मोमनाबाद के या ज़िया कॉलोनी के या आसपास के जितने गरीब बच्चे थे यहाँ पढ़ते थे। कोई 200 से अबाव बच्चे थे यहाँ पर, लेकिन अभी मेरे ख्याल में 5 बच्चे भी नहीं होंगे, ना होने के बराबर, आते भी नहीं। अगर कभी कभार टीचर आ भी जाते हैं सिर्फ दिखावे के लिए, बैठ जाते हैं, वापस आधे घंटे बाद चले जाते हैं। आपके सामने गेट खुला हुआ है, खिड़कियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर।
सबसे पहले तो आपसे जानूंगा, आप बताइए इस इलाके में स्कूल कब से आप देख रहे हैं कि स्कूल जब चलता था यहाँ पे तालीम हासिल करने बच्चे आते हैं, मुकम्मल ख़त्म हो चुका है, कहाँ जाएंगे बच्चे? 2009 से मैं देख रहा हूँ ये स्कूल नहीं चल रहा है, बने। यहाँ बच्चे खेलते हैं, कभी क्रिकेट कर लेते हैं, कभी और गेम खेल लेते हैं, यानी कि ये मैं खुद देखता हूँ, तो मैं कुछ यहाँ नहीं देखता। आप चाहते हैं कि स्कूल खुले? हाँ, इंशाल्लाह खुल जाए, हमारे गरीबों बच्चों के लिए भी तालीम का इदारा भी खुल जाएगा, हमारे लिए भी सही होगा। यहाँ ये स्कूल बंद पड़ा हुआ है, हर बंदे को यानी कि हर बंदा तो फीस नहीं भर सकता। यहाँ तो कम स्कूल का फीस होगा 400 होगा, उससे तो बढ़ गया। यहाँ तो अमीर का बेटा भी इतना है भी नहीं, सब गरीब है यहाँ रहते हैं। सर आपसे जानूंगा कि आप भी यहीं के रहायशी हैं, कितने सालों से हैं? हम तो यहाँ जब ये बन रहा था उस वक्त से। जब से ये इलाका आबाद हो रहा था, जब से मेट्रोविल का इलाका? हाँ, तो ये स्कूल शुरू में बना बड़ा अच्छा बना था, लेकिन साल मैंने देखा था कि साल चला था, उसके बाद फिर वो सिर्फ 1 साल चला था ये स्कूल? नहीं, मैंने 1 साल से देखा। अच्छा, आपने 1 साल? हाँ, तो उसके बाद ये डाउन होना शुरू हो गया। हालांकि बड़ी बच्चे थी इसमें, शुरू में बड़ा चला था। हेडमास्टर वगैरह का नाम पता आपको? नहीं पता। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जब से ये इलाका आबाद होना शुरू हुआ है, जब से यहाँ पर मोहतरम मौजूद हैं, यहीं इस इलाके की रहायश है, इनकी आंखों के सामने स्कूल की बुनियाद रखी गई और बहुत अच्छे से बुनियाद थी। यहाँ पे बहुत से बच्चे पढ़ने आते थे और यहाँ पर देख सकते हैं आप, बाकायदा जो है यहाँ पर लिखा हुआ है GBPS पार्क कॉलोनी UC4 मेट्रोविल साइड, और ये स्कूल के कोड वगैरह लिखे हैं, ओल्ड कोड भी है, न्यू कोड भी है, और हेड मास्टर साहब का जो नाम है वो भी लिखा गया है, हेड मास्टर बशीर मुग़ल साहब। ना जाने कौन है, कहाँ हैं, कुछ नहीं पता इनके बारे में। बशीर मुग़ल साहब ने नाम तो बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रिंट करवाया। काश कि उन्होंने स्कूल पे भी इतनी तवज्जो दी होती और स्कूल को भी इसी तरीके से रन करते, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जेब फुल होगी उनकी तनख्वाह उनको मिल रही होगी, तो उन्हें क्या गर्ज के गरीब का बच्चा पढ़े या ना पढ़े। तो बैठने के लिए क्या सर? बैठने के लिए तो मुझे यहाँ पर कुछ नजर ही नहीं आ रहा। कुछ नहीं थे, वो यहाँ दरी बिछा देते, दरी पर एक 10-15 मिनट के लिए बैठ जाते अपनी तनख्वाह हासिल करने के लिए, फिर वापस चले जाते। तनख्वाह का वक्त आता है तो फिर वो बिल्कुल तनख्वाह लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप हमें स्कूल विजिट करवाएंगे इसमें? आइए मैम, ये देखिए ये क्लासरूम है। यहाँ पर आप देखो, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी किचन में आ गए। कई दीवारें काली हैं, कई पत्थर पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ मोहिंजोदड़ो में आए हुए हैं। बिल्कुल कंडरात की शक्ल इख्तियार कर रहा है। हालांकि उस वक्त ये जब नई बनी थी और 2009 तक एक ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग, मेरे हिसाब से पूरे शहर टाउन में ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं थी। नहीं, नो डाउट, देख के लगता है कि बिल्डिंग बहुत अच्छे तरीके से, उसको अगर रेनोवेट किया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से खूबसूरत बिल्डिंग है। इसमें अगर सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ इसमें ताउन करे और ये बिल्डिंग दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करे। नाज़रीन, अब कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे, और ये वो बच्चे हैं जो किसी वक्त में इस स्कूल में पढ़ा करते थे। हमीदुल्लाह यहाँ मौजूद है और उस्मान मौजूद है। दोनों बच्चे वो बच्चे हैं जब ये स्कूल फाल था तो यहाँ पर पढ़ा करते थे, लेकिन आज इसी स्कूल में पढ़ने तो नहीं आते, अलबत्ता क्रिकेट खेलने ज़रूर आते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्राउंड इन्हें ज़रूर मिल गया है। स्कूल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। हमीदुल्लाह, बताइए कि आप कौन से सन में यहाँ पर पढ़ते थे? 2009 पे। 2009 में आखिरी आप पढ़ते थे? कितनी क्लास से आपने यहाँ पे पढ़ी थी? 3 क्लास तक पढ़ी है। 3 क्लास तक पढ़ा था। तो यहाँ पे कौन था हेड मास्टर? आपके यही थे, बशीर मुग़ल साहब, या कोई और था? दूसरे थे, मेहताब सर थे। मेहताब सर थे। अब वो चले गए, यहाँ से सब खत्म हो गया। जी। कितने बच्चे उस वक्त पढ़ते थे यहाँ पे? 50 से 60 बच्चे थे एक क्लास में? जी। नहीं, खाली इस पोर्शन में 50 से 60 थे, और लड़कियाँ बहुत थी। लड़कियाँ ज़्यादा थी? जी। ठीक है, तो अब कहाँ पढ़ते हो आप? पढ़ने जाते हो कहीं? नहीं, अभी मदरसे जाते हम लोग। स्कूल छोड़ दिया अभी? जी। सिर्फ इस वजह से कि स्कूल बंद हो गया? हाँ। अच्छा उस्मान, आप बताओ, आप यहाँ पे कब पढ़ते थे? 2009 में स्कूल बंद हो गया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप जब यहाँ पे पढ़ते थे कौन सी क्लास में पढ़ते थे? मैं 2 क्लास में पढ़ते थे। उसके बाद अब कौन से स्कूल में जाते हो? फिर स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ दिया? मदरसे जाते हो, सिर्फ कुरान की तालीम हासिल करते हो। और कौन सा बच्चा था जो पढ़ता था स्कूल में? आप भी पढ़ते थे बेटा? आप नहीं पढ़ते थे? अच्छा नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, इसमें हमीदुल्लाह मौजूद है, उस्मान मौजूद है। ये दोनों तो वो बच्चे हैं जो किसी वक्त में यहाँ पे पढ़ा करते थे, और बता रहे हैं कि यहाँ पे 50 बच्चे बॉयज़ में होते थे और लड़कियाँ बहुत ज़्यादा होती थी यहाँ पर जो पढ़ा करती थी। लेकिन जब से ये स्कूल बंद हुआ है तो बच्चे तालीम से मुकम्मल महरूम हो चुके हैं। इन्हें तालीम का कोई दूसरा ज़रिया या कोई दूसरा रास्ता दस्तियाब नहीं, कोई दूसरा स्कूल भी यहाँ पर मौजूद नहीं।
अच्छा अंकल, आप भी यहीं के रहायशी हैं? जी बिल्कुल, पीछे वाला घर मेरा है। अच्छा, पीछे आप रहते हैं। आप कितने से यहाँ पे रहायश पते? मैं तकरीबन 25 साल से हूँ। आपने क्या देखा इस स्कूल में, क्या होता है, किस काम के लिए रह गया ये स्कूल? ये स्कूल सिर्फ अभी ये फंक्शन वगैरह के लिए रह गया है, कचरा कुंडी के लिए रह गया है। शाम को जो बच्चा है तो चलो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन रात के टाइम चरसी महारी सब ऊपर के कमरों में वही करते हैं। कई दफ़ा उनको मना भी किया गया कि आप कौन हो तो मना करने वाले। अच्छा, रात को उधर वो टार्च की रोशनी में, मोबाइल की रोशनी में चर्च वगैरह भरते हैं। पूरा मामला सारा जो माशरा हमारा ख़राब हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे, इनके ऊपर सारा असर पड़ रहा है इनकी वजह से। अच्छा, वे इनको मना करते हैं कि जाऊँ, कोई कहते हैं मोमिनाबाद से आ जाऊँ, कोई कहता है मैं 1 नंबर से आ जाऊँ। यहाँ के मुकामी बहुत कम है, बाहर के लोग ज़्यादा, क्योंकि मुकामी बच्चे ज़्यादा स्कूल जो आते हैं, स्कूल से फिर वापसी में आकर क्रिकेट खेलते बस। अभी नाजिम साहब ने कुछ अर्से पहले कचरा कुंडी साफ़ कराया। जितना गंदा पानी सारा यहाँ, कचरा सारा यहाँ। पहले किसी चौकीदार नहीं है, एक चौकीदार को रखा, फिर उसने दूसरे चौकीदार को लेकर आया, फिर वो सामने कमरे कब्जे किए, सामने वाले कमरे जो है तो ये कमरे, वो चारों कमरे उसने कब्जे किए पर्दे लगा के। उसके बाद दूसरी फैमिली लेके आया, उस फैमिली ने ऊपर वाला पोर्शन खाली शुरू कर दिया। पानी, बिजली का गैस चोरी सब कुछ वो कर रहा था। उसके अलावा उन्होंने रक्शे वाला एक टीम बना दिया, उसका एक बच्चा रक्षा चलाता था, फिर उसने 4 रक्शे और कर दिए, फिर चोरी डकैती करते थे। यहाँ उनका गुजर बसर था। जब उनसे पूछते हैं कि कोई अड्डा वड्डा बना दिया था रक्षों की? नहीं, 4-5 रक्षे थे उनके अपने थे। अच्छा, हाँ, ठीक है, वो चलाते थे। और ये कि उसके अंदर जितने 2 नंबर लोग थे ना, सब उसी में यहाँ गुजारा करते थे। डकैती वारी कुछ किया, यहाँ के रहने गए, क्योंकि यहाँ कोई स्कूल तो है नहीं, ना कोई फर्नीचर है, ना कुछ है। फर्नीचर की सूरत हाल है कि पिछले साल जो है ना, यहाँ बच्चों ने सुबह आग लगाई। जब मैं घर से निकला तो आग के धुएँ निकल रहे थे। हाँ, तो पता क्या क्यों कह रहा जी, वो लकड़ी की बेंच है, उसमें नीचे जो स्टैंड लगा है वो लोहे का है, वो बेचने के लिए। फिर यहाँ से रक्शे में 2 रक्शे भर के गए, यहाँ से जमाना किया सुबह पिछले रमज़ान की बात कर रहा हूँ। कहाँ ये बाहर के बच्चे थे, यहीं के थे? 2 बच्चे यहाँ के थे, बाकी 4 बच्चे बाहर के थे। सारा फर्नीचर जला के, लोहे के चक्कर में। अभी आप अंदर जा सकते हो, धुएं के निशानात नजर आ रहे हैं आपके। बिल्कुल, हमने देखे। अच्छा, परसों की बात है कि मैं यहाँ पर गैलरी में खड़ा था, 4 बच्चे ऊपर खड़े हुए थे, पत्थर मारे थे। 2 लेडीज़ यहाँ से जा रही थी, 2 लेडीज़ के बीच में पाँव के बीच में पत्थर लगा। जब मैंने उसको गालम गलोच किया तो कह रहे जी हम तो आए हुए। फिर मैं यहाँ खुद से चढ़ के गया लकड़ी से, और 2 डंडे मारे उसको। पता चल 4 गली छोड़ के बच्चे आए थे। वो ऊपर से पत्थर मारते, नीचे बच्चे भी है, बड़े भी है, लगते रहते हैं, उसको कोई पता नहीं है। लेकिन जो खास कर जो चरसी मवाली जो यहाँ पर आते हैं ना, उसने पूरे इलाके का माशरा ख़राब कर दिया इसने। और हमारे बच्चों पर काफ़ी असर हुआ। ना बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, क्योंकि कह रहे जी हम अबू आप नहीं खेल सकते। यहीं पे इसी बिल्डिंग में होता है। ये तो तालीम के लिए बनाई गई थी। तालीम के लिए बनाई गई थी, लेकिन सिर्फ टोटल आखिर में जब सिर्फ 4 बच्चे रह गए थे। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं इसी इलाके के एमपी हैं, जो कि साइड और रंगी टाउन के एमपी हैं, सैयद हफीजुद्दीन साहब। इनके साथ चलेंगे। इन्होंने एक बाकायदा प्लान किया है कि मुख्तलिफ स्कूल्स का विज़िट करेंगे, वहाँ के जो फिगर्स हैं वो लेंगे, कितने टीचर्स वहाँ पे अपॉइंट हैं, कितने बच्चे आते हैं, कितने गैर हाजिर हैं, अटेंडेंस रेशो क्या है, तमाम चीज़ें वो चेक करेंगे, ताकि इस स्कूल मैनेजमेंट को थोड़ा चेक एंड बैलेंस किया जाए और पता चलाया जा सके कि कितने स्कूल ऑपरेशनल हैं, कितने स्कूल गोश्त हैं, कितने असातिज़ा गोश्त हैं और क्या तालीम का म्यार है। सुजज करने के लिए उन्होंने बाकायदा एक फॉर्म भी डिज़ाइन किया है, उस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात करना चाहूँगा UC4 पे, जहाँ पे हमने विज़िट किया था, साइड का जो एरिया था मेट्रोविल का, वहाँ पे कि वहाँ वो प्राइमरी स्कूल था जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का स्कूल था। उस स्कूल की हालत बड़ी बुरी थी कि 2009 के बाद उस स्कूल को फ़ाल नहीं किया गया और आज ये हालत है कि इमारत तो बहुत अच्छी है लेकिन वहाँ पढ़ने और पढ़ाने वाला कोई मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह। अच्छा सर, हफीजुद्दीन साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये जानेंगे सर, UC4 का जो स्कूल है, मेट्रोविल साइड का जो स्कूल है, क्या कभी आपका वहाँ विज़िट हुआ है सर? विज़िट हुआ है। देखें, उसकी जो सूरत हाल है मेरे ख़्याल में बहुत ही मखदूश है। और ना उस बाउंड्री वॉल में, अगर आप वो चौधरी स्कूल की बात कर रहे हैं तो उसमें 5 स्कूल हैं सर। मैं UC साइड पे जो मेट्रोविल का स्कूल है, UC साइड जो कहलाता है UC4 में, जी जी, और ये मेट्रोविल साइड के नाम से ही वो जाना मेट्रोविल साइड, हाँ मैं समझ गया, बॉयज़ स्कूल, उसकी भी देखें हालत बहुत मखदूश है। टीचर्स की उमूमी तौर पर ये कंप्लेंट है कि टीचर्स आते नहीं हैं और हाज़िरी लगाते हैं, और वहाँ का स्टाफ जो है वो स्कूल के अंदर रात रहता है, चौकीदार वगैरह उनके रिश्तेदार, गाड़ियाँ अंदर पार्क होती हैं। इस किस्म की कंप्लेंट हर स्कूल के लिए मौजूद है ये। ठीक है, लेकिन वो जो स्कूल है सर, वहाँ पे ज़माने में चौकीदार होता था, लेकिन अब तो चौकीदार भी नहीं है। अब तो स्कूल की हालत ये हो चुकी है कि वहाँ पे बिल्डिंग बहुत अच्छी है, अगर थोड़ा सा खर्चा किया जाए, बिल्डिंग बहुत अच्छी है। 2009 के बाद से वहाँ देखिए, इस सिलसिले में मैंने काम ये किया है कि मैंने एक फॉर्म डिवाइस किया हुआ, ऑलरेडी इस पर मैं काम कर रहा था। आप
इस पूरे उसके अंदर हमारे साथ शामिल हुए हैं, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इत्तेफाक़ात है कि हम इस पे काम कर रहे थे और ये बेस लाइन सर्वे हम कर रहे हैं पब्लिक और गवर्नमेंट स्कूल्स की जो मेरे हल्के के अंदर मौजूद है उनके अंदर, और उसके अंदर मैं सारी डिटेल हर स्कूल से ले रहा हूँ। अब इस स्कूल में आए हैं, इनसे ये डिटेल लेते हैं और हमें मालूम होगा कि इनकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है, इनका स्टेटस क्या है, कितने लोग आते हैं और क्या सूरत हाल है। अच्छा सर, वो जो स्कूल है जिसकी मैं बात कर रहा था मेट्रोविल की, उसका मेन रीज़न क्या है? 2009 के बाद से गैर फाल क्यों है? क्या कौन से हाथ हैं इसके पीछे जिन्होंने इसको ख़त्म कर दिया, या क्या वजूहात थी इसके? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया और जो सिंध गवर्नमेंट के अहलकार हैं वो इसके बुनियादी तौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट इसका ज़िम्मेदार है। वो यहाँ पर ये जो लो लाइन्स एरिया है, जो गरीब तबका जहाँ पे रहता है, और इनके तमाम टीचर्स प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे होते हैं। वो टीचर जो सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं, सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं, और वो ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। वो करते ही हैं, वो ट्यूशन के लिए अपने घर बुलाते हैं या किसी और सेंटर में बुलाते हैं। उसके अलावा उनका तरीक़ेकार ये है कि उनके अपने प्राइवेट स्कूल्स हैं बेशतर लोगों के। ठीक है सर, ये तो वो शिकायत है ना जो आवाम हमसे भी करती है, आपसे भी करती है। इस शिकायत के अजाले के लिए आपने क्या किया सर? अब इसके लिए मैं ये सर्वे करा रहा हूँ। मिनिस्टर साहब से मेरी बात हुई है, उनको मैं पूरा डिटेल डेटा दूंगा और हर स्कूल के लिए जो फंडिंग यहाँ पे भेजी जा रही है उसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाएगा। मैं समझता हूँ ये सिंध के अंदर ये वाहिद हल्का होगा जिसके अंदर इस किस्म का सर्वे हो रहा है और इस पे काम होगा। लेकिन सर ये जानना चाहूँगा सर, हुकूमत आए काफ़ी टाइम हो चुका है, इतनी ताख़ीर से ये क्यों सर्वे स्टार्ट किया गया? मेरा तो देखिए, मेरा तो कुछ अपना लीगल प्रॉब्लम्स थे मेरे नोटिफिकेशन के या उसके, मैं इस वजह से मैं देर से तस्लीम करता हूँ इस बात को कि मेरा अभी सुप्रीम कोर्ट से 2.5 महीने हुए हैं या 3 महीने मैं बहाल हुआ हूँ, तो इंशाल्लाह मैं इस पर काम कर रहा हूँ। क्या उम्मीद कीजिए, कितना वक्त दरकार होगा और कब? ये तो हम 1 महीने के अंदर ये सर्वे कंप्लीट करेंगे। ये नेक्स्ट बजट से पहले मैं चाहता हूँ सारा सर्वे कंप्लीट हो, रिक्वायरमेंट सामने आ जाएं, और एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो फंड्स दिए जा रहे हैं या फंड्स की ज़रूरत है वो पूरी की जाए। तो सर कितना टाइम पीरियड जो है और रहेगा? नेक्स्ट बजट जो है कब आना है? और अब शुरू हो गया इस पे काम ना, बजट पे तो काम शुरू हो गया। ठीक है, तो मीन्स कि अगले आने वाले 4-5 महीनों में आप उम्मीद कर सकते हैं? हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम इस पे काम कर लेंगे। फिर हुकूमत पे डिपेंड करता है, हम तो अपोजिशन के लोग हैं, हम पूरी उनको क्लियर पिक्चर पॉजिटिव देंगे, और मैं समझता हूँ खोड़ो साहब इस पे तवज्जो दे रहे हैं। सर UC4 की तो हमने बात कर ली। अब जिस स्कूल में हम KMC के स्कूल में मौजूद हैं, इस स्कूल के बारे में बताइए कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ स्कूल के अंदर जब हम आए हैं तो सामने रिक्शे भी पार्क किए गए हैं, गाड़ियाँ भी यहाँ पर पार्क हैं, मतलब स्कूल के इलाके के लोगों की ये कंप्लेंट बदर्जे अतम मौजूद है। इन तमाम जो है स्कूल के हाथों में जो कंपाउंड है इनमें लोग गाड़ियाँ पार्क करते हैं, इसका किराया वसूल किया जाता है, और एक इस स्कूल का नहीं, सब जगह की ये शिकायत है जहाँ ग्राउंड अवेलेबल है। ठीक है सर, अब इस स्कूल में हम पहुँच चुके हैं। अब स्कूल में क्या एक्टिविटी जो है स्टार्ट की जाएगी, जो आपने एक फॉर्म वगैरह बनाया इसके लिए? एक मैंने फॉर्म डिवाइस किया है, अभी हम उनसे बात करते हैं। उस सर्वे के मुताबिक मैं फिर सिंध गवर्नमेंट को अपना प्रपोजल देना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे अपने हल्के के स्कूलों के लिए, कि इसको जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए, इनके मॉनिटरिंग सिस्टम्स अलर्ट किए जाएँ। तो इसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि हुकूमत तवज्जो देगी तो तालीम का मेयार भी बढ़ेगा और लोगों की जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरी होंगी तालीमी लिहाज से। मैं MP हूँ इस इलाके का, और मैंने आपको भी अपना कार्ड भी दिया है, और मैं एक सर्वे कंडक्ट कर रहा हूँ, और उस सर्वे के मुताबिक स्कूलों की इम्प्रूवमेंट इंफॉर्मेशन जब आ जाएगी तो गवर्नमेंट को और मुख्तलिफ जो कंसर्न इदारे हैं उनको आपकी रिक्वायरमेंट भी दी जाएगी। उस सिलसिले में भी मैं आपके रिमार्क्स लूँगा। सबसे पहले तो ये कि आपके स्कूल का नाम क्या है? KMC बॉयज़ प्राइमरी स्कूल। नंबर ऑफ़ क्लासरूम्स कितने हैं आपके? हमारे पास टोटल हैं 7 टोटल। ऑपरेशनल कितने हैं? हमारे पास 3 चल रहे हैं। 3 ऑपरेशनल। नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं? 5 ही सर हमारे पास। 5 हैं।
सुबह शाम दोनों मिला के? नहीं मिला नहीं, ये मैं अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अच्छा, और अभी कितने अवेलेबल हैं? अभी 4। यूनिफॉर्म दिया जाता है? कंप्यूटर लैब है? कंप्यूटर टीचर है? डिटेल ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी? बाउंड्री वॉल है? नीचे है। इलेक्ट्रिसिटी है? लाइब्रेरी है? अच्छा, नहीं तो लाइब्रेरी नहीं है। अच्छा, ये बताइए, ये साइंस लैब है? नहीं सर। टीचर्स अभी अवेलेबल कितने? 4 है। पिछले महीने की एवरेज अटेंडेंस कितनी थी? किसकी सर? बच्चों की है? बच्चों की बच्चियों की? बच्चों की तकरीबन 60-70% है सर। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा अभी साहब कि ये बताइए कि स्कूल जो है बाकायदा तालीम के लिए बनाया गया, इसमें तालीम देना मकसद है, लेकिन तालीम में सिवाय जो किताबों का बोझ उठा के बच्चे आते हैं उसके अलावा कोई फैसिलिटी नज़र नहीं आती यहाँ पे। 4 टीचर से बता रहे हैं और 105 बच्चे हैं। उसके बाद ये कि सेकंड शिफ्ट भी है। अफसोसनाक तरीन बात यह है कि यहाँ पर तो माहौल भी नहीं है कि बच्चों को अगर अभी आप अंदर चल के देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या माहौल है यहाँ। जितने देर से हम बैठे हैं, लाइट भी आपने बताया था, इलेक्ट्रिसिटी आपके पास पानी का कनेक्शन भी है यहाँ पे? पानी आता है यहाँ पे? तो आप क्या समझ, एक वैसे स्कूल का एवरेज क्या होता है किसी भी स्कूल के अंदर? प्ले एरिया कितना बड़ा होना चाहिए, उसकी बाउंड्री वॉल कैसी होनी चाहिए, लैब कैसी होनी चाहिए? वैसे तो मैं समझता हूँ कि जो पर स्टूडेंट फंड्स इसके ऊपर खर्च हो रहे होंगे उसकी डिटेल भी हम निकाल रहे हैं, उस पर हम काम भी कर रहे हैं। उन फंड्स के हिसाब से ये जो दूसरे स्कूल्स हैं जो चल रहे हैं, मिसाल के तौर पे सिटीज़न फाउंडेशन के जो स्कूल्स हैं उससे कहीं ज़्यादा हुकूमत पर स्टूडेंट इस पर ख़र्चा कर रही है। कहाँ जा रहा है वो खर्चा? वो खर्चा सारा का सारा मतलब ज़ाया हो रहा है। मैं समझता हूँ उसकी कोई मतलब फ्रूटफुल रिटर्न नहीं है, इलाके के लोगों को नहीं है। तमाम स्कूल इसी किस्म के हैं, घोस्ट स्कूल हैं बेशतर, और सारे गरीबों के इन एरियाज़ के अंदर प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं। और उन मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि वो प्राइवेट स्कूल इन सरकारी स्कूलों की सरपरस्ती की वजह से ही चल रहे हैं, क्योंकि ये काम नहीं करते, उनको काम करना पड़ता है। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल काम नहीं करते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं लोग। अच्छा समझ साहब, ये देख रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि शायद ये लाइब्रेरी थी, यहाँ पे बच्चे जो है पढ़ने के लिए आया करते थे। किताब घर, वॉशरूम, हेड मास्टर का ऑफिस, ये तमाम तो चीज़ें लाइन से यहाँ पर बनी हुई हैं। तो यहाँ पे किताब तो दूर की बात, अब तो लगता है यहाँ पे कचरा जलाया जाता है। कचरा जलाने के साथ साथ गंद वाला ही नज़र आता है यहाँ पर। जी बिल्कुल, ये किताब घर था, यानी ये लाइब्रेरी थी बच्चों के लिए जहाँ किताबें मिलती थी। लेकिन अब ये वाकई ये चीज़ शो कर रहा है कि ये कोई आपके सामने बिल्कुल कंडरात की शक्ल में, और यहाँ पर आग लोग आकर इरोंची वगैरह आके आग जलाते हैं, इसमें नशा करते हैं। ये बिल्कुल उस कंडरात की शक्ल में है कि यहाँ तो बच्चे दूर के बाद कोई बदबू की वजह से अंदर भी नहीं आ सकता है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि ये जो है वॉशरूम तो लिखा हुआ है जी हाँ, ठीक है, लेकिन ये वाकई ही वॉशरूम किसी यहाँ पे फीलिंग है, क्योंकि ये लोग जो है इसको रफ़ा हाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो अभी हर कमरा यहाँ का वॉशरूम नज़र आ रहा है, ठीक है। हर कमरा बाथरूम की शक्ल इख्तियार कर चुका है, बल्कि जो बाथरूम है उससे भी बदतर हालात में। बाथरूम में तो बंदा चला जाता है, सफाई होती है, लेकिन ये इस तरह है कि यहाँ आप भी इतनी बदबू आ रही है कि बंदा अंदर नहीं जा सकता। पानी नहीं है, सेवरेज का निज़ाम दरम बरम हो गया, अंदर की जो भी है अब बाथरूम वगैरह सारे जो है इसमें बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। जो हुकूमत आई थी उस टाइम तो ये समझा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी जब आएगी तो उसने अपने मंशूर में शामिल किया हुआ है रोटी कपड़ा मकान और साथ ही साथ तालीम को आम करना सब। तो बड़े जो है लोगों के जहनों में आया था कि शायद अब जो है वो तालीम का मेयार खासा बेहतर होगा, लेकिन आप बता रहे हैं कि 2009 से ही ये तबाह होना शुरू हुआ जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। तो ये ऐसा क्यों तवज्जो नहीं दी गई इस जगह पे, और फिर क्या यहाँ के इलाका मकीन जो है उन्होंने चाहा कि इस जगह को बहाल किया जा सके? देखो मैं तो कहता हूँ रोटी कपड़ा मकान ये एक नारा था, बल्कि लोगों से यहाँ की मैं बात करूँगा, लोगों से रोटी भी छीन लिया, कपड़ा भी छीन लिया, मकान भी छीन लिया, हता कि वो बुनियादी ज़रूरत जो यानी हदीस के मुताबिक इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, वो भी यहाँ से छीन लिया गया है।
ये उसी 2009 के बाद जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसको तबाही की तरफ धकेला। आज तक मैंने यहाँ कोई मिनिस्टर तो दूर की बात, कोई एक छोटा सा वज़ीर भी नहीं आया जिन्होंने यहाँ विज़िट किया हो, अपने इलाके को देखा हो, लेकिन यहाँ पर ये तबाही की तरफ गया वाकई। अच्छा सर, इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि इस बिल्डिंग में जब मैं आया हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे तो बहुत बुरी हालत है। ये ग्राउंड +1 बनी हुई है, 2 मंजिला इमारत है, उसकी तमाम तर इमारत जो है बेहतर है, इसको सिर्फ थोड़ा सा रेनोवेट करना है, हल्का फुल्का प्लस्तर होगा, कलर वलर होगा तो बेहतरीन इमारत है, तालीम के लिए बहुत अच्छी जगह है ये, लेकिन उसकी कोई मखदूश इमारत भी नहीं है। असल में इसके लिए हम एक बार असिस्टेंट कमिश्नर साइड टाउन अब्दुल जब्बार शानी को यहाँ पर लाए थे और इसके लिए हमने यही कोशिश की थी कि नीचे का जो फ्लोर है वो तो बिल्कुल तबाह है, ऊपर के लिए हम यहाँ पर या तो दरवाजे लगा लेते हैं या कोई तरीका कर लेते हैं, ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जिस हिसाब से ये तबाह हो चुका है अब बचे नहीं है, अब यही होगा कि इसमें दरवाजे लगे, खिड़कियाँ लगे, इसकी रिपेयरिंग हो तो फिर जाकर हम अपने आसपास के बच्चों को दावत दे सकते हैं, ला सकते हैं, उनकी तालीम दिला सकते हैं। आपने बताया ठीक है, आप यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर को लाया, आपने दिखाया, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि किसी महकमा तालीम के किसी बंदे को आपने जाके अप्रोच की हो, उन्हें बताया कि हमारे एरिया में ऐसा स्कूल मौजूद है जो किसी वक्त में बहुत अच्छी तालीम फराहम किया जाता है लेकिन अब वो खंडरात की शक्ल इख्तियार कर गया, कभी आपने पहुँचाई किसी तक बात? देखिए, इसके लिए तो हमने उस वक्त के DC साहब से भी बात की, असिस्टेंट कमिश्नर को यहाँ पर अब्दुल जब्बार शानी को लेकर आए थे और हमने बाकायदा तहरीरी तौर पर भी दिया इस स्कूल के रेनोवेशन के हवाले से, इस स्कूल की रिपेयरिंग और कंस्ट्रक्शन के हवाले से, और हमने बाकायदा खतूत लिखे एजुकेशन डिपार्ट वालों के जो इनके डायरेक्टर वगैरह है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और असिस्टेंट कमिश्नर ने ये वादा किया था कि इंशाल्लाह इसके लिए मैं भरपूर कोशिश करूँगा, लेकिन बदकिस्मती से वो यहाँ से चले गए, तो वो काम वही का वही रह गया। तो आपने विजिट किया तमाम चीज़ों को, आपने जो अपना एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना था वो भी आपने मेंटेन किया, सारी चीज़ें पॉइंट्स जो इनसे लिए। अब आप क्या समझते हैं इस तरह के सिर्फ ये एक स्कूल नहीं, सिर्फ बेशतर स्कूल जो है इस एरिया में मौजूद है, कम से कम आपके जो एरिया आपका लगता है, जैसे साइड का और रंगी टाउन का एरिया, आप क्या समझते हैं इसमें कितना वक्त दरकार रहेगा और कब तक ये चीज़ें जो है कम से कम जो प्राइमरी लेवल पर है अच्छी तालीम? मेरी कोशिश है कि ये सारा डेटा बजट से पहले मैं कलेक्ट करके सिंध हुकूमत, वजारत तालीम और KMC को जो देना है वो मैं दे दूँ उनको, और उनसे इसके लिए प्रॉपर बजट अप्रूव कराऊं और जो ऑलरेडी बजट हो रहा है उसका कोई मॉनिटरिंग सिस्टम इवॉल्व करूं और उसको खुद मैं उसको चेक करने के काबिल हूं। ठीक है सर, ये तो अच्छी बात है अगर इस तरीके से होता है। नुमाइंदा हूँ, लोगों ने मुझे मुंतखब किया है, इस वजह से ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं यहाँ पर जो हुकूमत का पैसा सर्फ हो रहा है उसको मॉनिटर करूँ प्रॉपरली और लोगों को तालीम के सही मौके प्रोवाइड किए जाए। ठीक है सर, और इसके अलावा तालीम की तो आपने बात की, इंशाल्लाह उम्मीद भी हम कर रहे हैं बहुत अच्छी जो है रिस्पांस भी आएगा गवर्नमेंट की जानिब से। आपको क्या लगता है रिस्पांस कैसा आएगा और आने वाले वक्तों में सिर्फ एक टाइम पीरियड में आपसे बार बार जो पूछ रहा हूँ यही कि कितना वक्त दरकार रह सकता है इसमें? 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, या इसी हुकूमत के दौरान होगा? बजट नेक्स्ट बजट आएगा उसके बाद कोई परफॉर्मेंस सामने आ जाएगी, लेकिन इसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि जो हुकूमती अरकान हैं वो बड़े अलर्ट हो गए हैं इस सारी सूरत हाल से, जो हम काम कर रहे हैं इलाके में उन तक ये सारी इत्तलात पहुंच रही हैं और ये हम बिल्कुल ईमानदारी के साथ साइंटिफिक बुनियादों पे कर रहे हैं। सारा डेटा सामने रखेंगे तमाम स्कूलों का और उसकी बुनियाद पर हम उनसे अपनी जंग करेंगे इलाके के लोगों के लिए। अच्छा, आप समझ साहब, आप क्या समझते हैं कि आपने ठीक है आपने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की है इस स्कूल को जो है लैंड माफिया की नज़र उनसे बचाया, तबाह होने से बचाया, अब क्या समझते हैं कि आपकी जितनी कोशिश हैं कब रंग लाएंगी? क्या ये स्कूल बहाल हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, क्या उम्मीदें नज़र आती हैं आपको? इसके लिए पहले भी हमने बड़ी कोशिश की इसको स्कूल को बहाल कराने के लिए। अब एज अ चेयरमैन UC4 मेट्रोविल इंशाल्लाह दिन रात एक करके इस स्कूल के लिए इंशाल्लाह इसको बहाल कराएंगे। गवर्नमेंट के हर उस इदारे में जिसका इससे ताल्लुक़ जाएंगे, इसकी जो सालाना फ़ंड होती है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन के लिए फ़ंड आती है, उसके हासिल करने के लिए इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस स्कूल को दोबारा हम आबाद करेंगे। यहाँ के गरीब बच्चे जो तालीम से महरूम हैं उनको दोबारा इंशाल्लाह इस स्कूल में तालीम, प्राइमरी तालीम देंगे। कोशिश ये होगी कि जो गवर्नमेंट के दावे हैं उन दावों को हम सच करके दिखाएं। तो समझ साहब, हम भी दुआ करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब करे। बहुत नेक मकसद है आपका, और अगर यहाँ का ये स्कूल फाल हो जाता है
नो डाउट यहाँ पे लाखों बच्चे ऐसे होंगे जिनको तालीम मिल जाएगी। बहुत से बच्चे हैं और बच्चियां हैं जो कि अब तालीम से महरूम हैं, उन्हें तालीम यहाँ पर फराम कर दी जाएगी और इंशाल्लाह उम्मीद यही कर रहे हैं कि बहुत जल्द आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। नाज़रीन, आपने देखा कि हम UC4 में मौजूद हैं। मेट्रोविल का इलाका है। उस मेट्रोविल के इलाके में ये प्राइमरी स्कूल है, गर्ल्स का भी है, बॉयज़ का भी है। बॉयज़ की 2 मंजिला इमारत है, जबकि गर्ल्स का मेरे बैक साइड पर आप देख सकते हैं ये स्कूल मौजूद है। ये दोनों इमारतें इस कंडीशन में सिर्फ रंग रोगन करना है, इस पर हल्की फुल्की प्लस्तर वगैरह करना है। ये इमारतें दोबारा से फ़ाल हो जाएंगी, यहाँ पे बच्चे तालीम हासिल कर सकेंगे। वो लाखों बच्चे जो सिर्फ इस वजह से तालीम से महरूम है कि उनके पास इतनी सहूलियात नहीं, उनके पास इतने माशी हालात नहीं कि वो किसी प्राइवेट स्कूल में जाके तालीम हासिल कर सकें। और सबसे अहम बात यह कि हमारे मुल्क में तालीम का मेयार ऐसा है कि तालीम को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया गया है। गरीब के बच्चे के लिए अलग तालीम होती है, जबकि अमीर के बच्चे के लिए तालीम को अलग कर दिया गया है। अमीर का बच्चा जो है हाई फाई स्कूलों में पढ़ेगा, आला जो है वहाँ पर उसको तालीम भी दी जाएगी और हाई फीसिस जो है वो भी पे करेगा। लेकिन गरीब का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल जो उसके लिए एक महदूद थे, जहाँ पर चलो कुछ नहीं सही बच्चा कम से कम लिखना पढ़ना सीख जाता था, वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह से तबाह किए जा रहे हैं। और वो वक्त दूर नहीं कि गरीब का बच्चा तालीम से मुकम्मल तौर पर महरूम हो जाएगा। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा? अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है akk@dawnnews.tv और आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसे मामलात मौजूद हैं तो आप उस हवाले से हमें फेसबुक पर आके आगाह कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए बिलाल मिर्ज़ा और आपकी कहानी की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।